रोशन कुमार के साथ कृष्ण प्रताप सिंह, जनता न्यूज़ मढ़ौरा। हम लोग आज आए हुए हैं बाबा शिलानाथ के दरबार में सिलौरी। देख रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए आज मंदिर प्रबंधन यहाँ बहुत सारी तैयारियाँ कर रही हैं, जो कि कल भक्त लोगों का तांता लगने वाला है। कल से 1 महीने तक यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है सिलौरी। यहाँ शिलानाथ बाबा अपने आप प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। नारद जी भी माना जाता है, ऐसा मान्यता है कि नारद जी मृत्युलोक भ्रमण करने आए थे तो यहाँ पे उनका मोह भंग हुआ था। इस स्टोरी को हम लोग विस्तार से आपको जानकारी देंगे, वीडियो अंत तक देखते रहिए। जैसा कि हमने बताया था कि ये सिलौरी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे श्रावण के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है, खड़ा होने का जगह नहीं रहता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और भक्तजन डोरीगंज से, रिविलगंज से, कहाँ कहाँ गंगा नदी से जल भर के लाते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और ये ऐतिहासिक मंदिर है। कुछ यहाँ के जो विष्णु लोक से भी यहाँ इसका संबंध है इस मंदिर का, वो एक अलग स्टोरी है जो कि आगे के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको हम। हाँ, हम अभी यहाँ हम लोग सिलौरी मंदिर के प्रांगण में आए हुए हैं। यहाँ के व्यवस्थापक हैं बाबा जी, आपका नाम? सर्वेश्वर कुमार उपाध्याय। सर्वेश्वर कुमार उपाध्याय जी, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि ये हिस्टोरिकल मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और हमारे मढ़ौरा क्षेत्र में पड़ता है। तो हम लोग इनसे बात करेंगे कि ये मंदिर का क्या रहस्य है और कहाँ से इसका क्या। यह मंदिर 1317 ईस्वी में पार्वती गेट लगा हुआ है। 1317 ईस्वी में पार्वती गेट लगा हुआ है, जो श्री राम गुलाम शाह के द्वारा लगाया गया है। राम गुलाम शाह? हाँ, श्री राम गुलाम शाह। ग्राम बसाही गांव के हैं, सारण जिला में ही पड़ता है। जी जी। और उससे पहले इस मंदिर का इतिहास, विश्वमोहिनी शीलनिधि राजा की लड़की थी जी। और शीलनिधि राजा का यहाँ गढ़ था और शीलनिधि राजा यहाँ के निवासी थे। विश्वमोहिनी का जब जन्म हुआ तो नारद भगवान को हस्तरेखा दिखवाने के लिए, जन्म कुंडली बनाने के लिए बुलाया गया। तो नारद भगवान उस लड़की को देख करके मोहित हो गए, माने काम वासना उन पर हावी हो गया। चूँकि काम पर वो विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन भगवान शंकर उनको मना किए थे कि कहीं इसकी चर्चा मत करना, और नहीं तो तुम्हारा ये पथ भ्रष्ट हो जाएगा। माने नहीं। और जब भगवान शंकर ने देखा कि इनकी अब क्या कहते हैं उसको, जो योग साधना है वह भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अपना माया उन पर प्रभावित कर दिया, जिसकी वजह से वह विश्वमोहिनी को देख करके लोभित हो गए और उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया कि इस लड़की से मेरी अगर शादी हो जाती और लड़की मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। यह बात लेकर के वे भगवान विष्णु के पास चले गए नारद जी, और बोले कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ये तो योगी राज हैं, ये महात्मा हैं और ये मेरा रूप मांग रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ये पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, दुनिया में इनकी हसार हो जाएगी। जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने अपने सारा शरीर का रूप अपना दे दिया, लेकिन चेहरा तो अपना दिखाई नहीं पड़ता है, चेहरा बंदर का दे दिया ताकि वो पथ भ्रष्ट नहीं हो। तो जब विश्वमोहिनी माला लेकर घूमने लगी मलार्पण करने के लिए, वर चुनने के लिए, तो बार बार उनके सामने जाया करते थे नारद जी, बार बार उनके सामने जाया करते थे। विश्वमोहिनी इनके तरफ देखती भी नहीं थी। भगवान शंकर का 2 गण थे, जय और विजय। उन लोगों से बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे क्या तरप रहे हो, कम से कम शीशा में, आईना में अपना चेहरा तो देख लो, ये तुम्हारा रूप कैसा है। तो उस अवस्था में, उस समय दर्पण का कोई सवाल नहीं था उस युग में। तो बोले कि दर्पण जब नहीं है तो कुआं में जाकर अपना मुंह झांक लो। तो यहाँ नारद मोहिनार भी है, जो मंदिर के ठीक पीछे है। अच्छा, मंदिर के ठीक पीछे पश्चिम तरफ, उसी में जाकर उन्होंने अपना मुंह देखा
तो बंदर का चेहरा दिखाई पड़ा। वे क्रोधित होकर के और भगवान विष्णु को शाप दे दिए कि जैसे मैं आज अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी उस समय में अपनी पत्नी के वियोग में बार बार तड़पा करेगा। तो जब त्रेता का युग आया और सीता से उनकी शादी हुई, तो सीता का अपहरण रावण के द्वारा हुआ और ये कई वर्षों तक, 14 वर्षों तक पत्नी के वियोग में जंगल में भटकते रहे। यही सिलहोरी की इतिहास है। ये सिलहोरी का इतिहास है। और बाबा जी ने जैसे विस्तार से बताया कि नारद जी के मोह भंग की जो कथा है वो यहीं पे घटित हुई थी और भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु उसमें इन्वॉल्व थे और भगवान विष्णु के द्वारा उनको वरदान दिया गया था और नारद जी ने उनको शाप दिया है यहाँ पे विष्णु भगवान। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक धरती है सिलहोरी, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और बाबा जी से हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कुआं भी है। अभी वर्तमान में कुआं भी है। अच्छा, चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता है। वह युग था, वह समय था जो चेहरा दिखाई। ऐसा सुनने में आता है कि जो भी मनुष्य उसमें अपना चेहरा देखता है उसको बंदर के जैसा चेहरा दिखाई देता है। पहले देता था, अच्छा, आज नहीं देता है। अभी वर्तमान इसका चमत्कार भगवान हमारे भोले बाबा का है कि एक गौ चुरा कर लोग ले जा रहा था और गांव के लोग उस गौ को पकड़ा, चोर, हाँ कसाई ले जा रहा था, हाँ, और गाय को मंदिर में रख दिया गया। रात्रि का समय था, गाय को मंदिर में बांध दिया गया कि सुबह होगा तो इसको पता लगाया जाएगा कि गाय किसका है। तब तक ही कौन गांव है बगल में जहां कसाई लोग रहते हैं, ओल्हनपुर, वो जो गाय चुरा कर ले जा रहा था ओल्हनपुर कसाई से वो बंधित था, उनसे लगाव था। जाकर उन लोगों को बतलाया कि हमारी गाय छीन कर लोग सिलहोरी मंदिर में रख दिया है। कमलापति बाबू थाना प्रभारी थे मरहोरा, वह कसाई जो है ओल्हनपुर वाला थाना प्रभारी से संपर्क किया। थाना प्रभारी को रुपया दे करके चाहा कि गाय हम यहाँ से लेकर चले जाएं। थाना प्रभारी कमलापति बाबू सिलहोरी मंदिर पर आए बहुत से अपने शाहगिर्दों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, और गाय को जबरन मंदिर से खोल कर ले जा रहे थे। मंदिर के गेट से, इस गेट से, मेन गेट से जैसे ही गाय बाहर निकली, गाय बिल्कुल स्वस्थ थी और गाय झटका मार करके और पुलिसकर्मी से हाथ से अपना रस्सी छुड़ा ली और भगवान शंकर के तरफ फिर मुड़ गई और बैठ गई। अब बैठकर अपना प्राण त्याग दिया। ये हमारे भोले बाबा का। ये देखिए, ये कथा हम लोग यहीं के हैं, लोकल के हैं, मढ़ौरा के क्षेत्र के हैं, लेकिन ये कथा हम भी नहीं जानते थे और बाबा जी ने एक अद्भुत कथा बताई जो गाय की है और घटित हुई है। मढ़ौरा थाना के कमलापति बाबू दरोगा को हम देखे हैं, हमारे होश में रहे हैं। मढ़ौरा थाना में एक बार और आए थे दोबारा, तो लेकिन ये उस समय की घटना बाबा जी बता रहे हैं, तो शायद कभी पहले आए होंगे या फिर दोबारा जब आए थे तब की घटना है। हम बाबा जी से बात करेंगे कि मंदिर प्रबंधन, अभी कल से श्रावण मास चालू हो रहा है, तो यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है, बहुत भीड़ होती है, तो मंदिर प्रबंधन इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ? मंदिर प्रबंधन की तरफ से यहाँ डेकोरेशन की व्यवस्था। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी से बात कर रहे हैं, मंदिर के सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे सचिव हैं और मंदिर प्रबंधन टीम के मुख्य सदस्य माना जाता है सचिव को, जो कि जैसे अध्यक्ष हो गए, मेन जो महापुजारी हैं धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय जी, जो यहाँ 11 सदस्यीय टीम बाबा ने बताया, उनमें से ये भी एक हैं सचिव, जो सचिव का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी इनसे हम जानेंगे कि ये जो यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उसमें सबसे पहले है कि कुएं से जल भर के भक्त लोग चढ़ाते हैं बाबा पे, तो उस कुएं के जल में थोड़ा सा हमको दिख रहा है कुछ कमी, तो उसमें ये इसको कैसे, ये क्या प्रयास किया जा रहा है उसको दूर करने की? इसके पहले दूसरी कमेटी कार्यरत थी। परसों से हम लोग इस कमेटी का कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं और हम लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। इसके पहले जो कमेटी थी पैसा उठाती थी और अन्य जगहों पर खर्चा करती थी, मंदिर में थोड़ा भी खर्चा नहीं करती थी, जिसके कारण इतना गंदगी फैला हुआ है और पानी गंदा है। अगर साफ सफाई पर इसके पहले वाली कमेटी ध्यान देती तो इतनी गंदगी नहीं फैलती। और हम लोगों का कार्यभार कल से मिला हुआ है, कल से हम लोग लगे हुए हैं जी जान से। हम आशा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि कुछ इन दिनों में ये सब जो शिकायतें हैं ये दूर हो जाएगी।